अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली एनालिसिस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में, जहां हम नजर डालेंगे अपनी उन सुर्खियों पर जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ही रेलिवेंट हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। देखते हैं क्या है खास आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हमारे सभी प्रोग्राम्स के बारे में आपको खबर मिलती रहेगी। अच्छा, पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ कि कल मैंने जो आपको ये क्वेश्चन दिया था, कल का जो हमारा करंट अफेयर एनालिसिस था, वहां पर एक क्वेश्चन दिया गया था आपको कि यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट अबाउट कोऑपरेटिव बैंक्स। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है, दैट ओनली वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड दोज हु हैव नॉट, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट आज जो मैं आपको क्वेश्चंस देने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। सबसे पहली खबर हमारी है आज की, वो है रिलेटेड टू काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया है वाराणसी में और उसका इनॉग्रेशन किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और उन्होंने ये बात कही है कि हेरिटेज एंड प्रोग्रेस नाउ विल गो साइड बाय साइड इन इंडिया। ये कहना है हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी का, और ये एक तरह से बहुत सही चीज कही है इन्होंने, क्योंकि आज का जो ये न्यूज आर्टिकल आप देख रहे हैं, जिसका कटआउट मैंने यहाँ आपको दिया है, हमारा जो एसए का पेपर है, जो कि बहुत बच्चों को वीक भी लगता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एसए का पेपर बहुत स्कोरिंग होता है और एक्चुअली आपकी रैंक में इंप्रूव करने में या टॉप रैंकर्स में आने में एसए का पेपर आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो जीएस पेपर 1 के सब्जेक्ट के साथ साथ प्रीलिम्स के साथ साथ ये जो हमारा आज का आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एसए के लिए भी। अब आप सोचेंगे कि मैम इसमें एसए का क्या रोल है, राइट? तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि बहुत बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की है, जो हमारा संडे को एक वीडियो लेक्चर गया था मेरा, हाउ टू राइट मेंस आंसर राइटिंग वाला, ठीक है, जिसमें आपको मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए थे। तो वही चीज यहाँ भी मैं आपको बताना चाहूंगी। जो ये आप हाईलाइटेड एरियाज देख रहे हो ना, स्पेशली फ्रॉम सेकेंड पैरा टिल हेयर, ठीक है, यहाँ पर आपको एक पूरा कंपैरिजन किया गया है कि कैसे इंडिया जो है डे बाय डे अपने आप को और ग्रो कर रहा है, कैसे हमारी ग्रोथ हो रही है, कैसे हम चीजों को कंपेयर कर रहे हैं कि पहले हम ये तो थे, हम अपना ट्रेडिशनल वाइज हम यहाँ पर हैं, बट उसी के साथ साथ जो हम एक कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ कर रहे हैं, जो हम दिन पर दिन एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, स्पेस में कुछ नया कर रहे हैं, डेली लाइफ में कुछ नया कर रहे हैं, उसको कंपेयर किया गया है। जैसा कि आपका ये जो पैरा है, जिसमें कि कहा गया है कि टुडेज इंडिया not only beautifies Somnath temple but also lays thousands of kilometers of optical fiber. This is what called as comparison. ठीक है, तो अगर आपको इंडिया से रिलेटेड कोई भी एस्से आता है, ठीक है, कोई भी एस्से जहां पर आपको इंडिया का रोल बताना है या जहां पर आपको इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में बताना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में पूछ रहा हो या डेवलपमेंटल ग्रोथ के बारे में पूछ रहा हो, कैसा भी, जहां भी आपको इंडिया को ग्लोरीफाई करना है या नॉट इवन ग्लोरीफाई, बट जहां पर आपको हमारी विशेषता बतानी है, उठा करके चुपचाप से ये लाइन कोट कर दीजिए। एंड इन फैक्ट इन द जीएस आंसर्स ऑल्सो यू कैन डू दिस, ठीक है, कि भाई जहां पर हम सोमनाथ टेम्पल को ब्यूटीफाई कर रहे हैं, जहां पर हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर लोगों के लिए पिलग्रिमेज और लोगों के को मंदिर को लेकर डायरेक्टली घाटों से जोड़ा जा रहा है,
वहीं पर 1000 किलोमीटर्स ऑफ लेयर्स की ऑप्टिकल फाइबर जो है वो भी डाली जा रही है सी में। वहीं पर जो है हर दूसरे दिन एक नया इन्वेंशन हो रहा है, एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। वहीं पर हर एक इंडियन जो है, हर एक इंटरनेशनल फर्म में किसी बहुत बड़ी टॉप पोस्ट पर अगर कोई बैठा है तो वो इंडियन है। एंड दिस इज व्हाट 2021 इंडिया इज। ठीक है, तो ये चीजें मार्क कर लो भाई, नोट कर लो। अगर ओपनिंग में आप लिखते हो ना, अपने आंसर की लिखो, एस्से की लिखो, क्लोजिंग लाइंस में लिखो, कंक्लूजन में लिखो, मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे। दिस इज वेयर यू कैन टेक आउट मार्क्स, ओके, इन द मेंस। अब आते हैं इस खबर के ऊपर, तो देखते हैं हमारे मोदी जी ने क्या कहा है। ऑब्वियसली ये जो हमारा प्रोजेक्ट है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जहां पर कि न सिर्फ मंदिर को, जो हमारा काशी विश्वनाथ टेम्पल है वाराणसी में, उसको जो है रीडेवलप किया गया है, रेनोवेट किया गया है, बल्कि उसके साथ साथ जो है उसको एक प्रोजेक्ट के तहत टेम्पल को घाट से कनेक्ट भी किया गया है, जहां से लोग डायरेक्ट गंगा घाट से पानी लेकर आकर शिव जी का दर्शन कर सकें। ठीक है, ये तो था हमारा प्रोजेक्ट का जो मेन मुद्दा था। अब मोदी जी ने जब इसको 2 दिन के विजिट पर इनॉग्रेशन किया कल इसका, तो उन्होंने कुछ बातें कही हैं, जिसमें से पहली तो हमारी हेडलाइन ही है, राइट, कि हेरिटेज और प्रोग्रेस। देश का हेरिटेज भी जहां डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, वहीं पर देश की प्रोग्रेस भी, दोनों एक तरफा, एक साइड साथ साथ जो है साइमल्टेनियसली ग्रो कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई जो ये हमने टेम्पल को रेनोवेट किया, जो ये प्रोजेक्ट है हमारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, ये सिंबल है सनातन कल्चर ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो यहां से हमारा रिलीजन वाला पार्ट उठकर आ जाता है। और ये भी कहा इन्होंने कि इंडिया में 2 चीजें हैं, क्या हैं, एक विरासत, दूसरी विकास, यानी कि हेरिटेज एज वेल एज डेवलपमेंट या प्रोग्रेस। ठीक है, इससे पहले जो एक डेमोक्रेसी समिट हुई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई वहां से आप उठा सकते हो जो फ्रेज था ना, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, उसको भी थोड़ा सा चेंज किया मोदी जी ने। और उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, बट इट इज विद द पीपल एंड विद इन द पीपल। तो बिल्कुल यही चीज हमको, ऐसी ऐसी जो हमारे पार्ट्स है ना, उसको उठा के कहीं आप नोट कर लिया करो, क्योंकि अगर आप इसको आंसर में कोट कर रहे हो, यकीन मान के चलिए आपको पक्का एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, इन्फ्लुएंशियल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें बताई गई। ये भी कहा गया कि भाई आज का जो भारत है, इट नॉट ओनली रेनोवेट्स केदारनाथ टेम्पल, बट इट इज प्रिपेयरिंग टू सेंड इंडियंस टू स्पेस। देख रहे हो आप, कहाँ एक तरफ उसको रिलीजन से जोड़ रहे हैं, कहाँ एक तरफ लोगों की ट्रेडिशनल बिलीफ से जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो बिल्कुल ही मतलब ऐसे इनोवेशंस की तरफ भी इशारा किया जा रहा है जो अभी तक किसी ने नहीं किया, राइट। और इंडिया जो है, जो बड़े हमारे देश, पूरे वर्ल्ड वाइड जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनको तक टक्कर दे रहा है। ओके, एंड उसके बाद आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भाई आज का जो भारत है, टुडेज इंडिया इज नॉट ओनली मेकिंग अ राम टेम्पल इन अयोध्या। बहुत लोगों का कहना होता है भाई क्या कर रही है गवर्नमेंट, मंदिर बना रही है? जी नहीं, वो इन लोगों की बातों को शांत कराया है और कहा गया कि आज का जो भारत है, इट इज नॉट ओनली मेकिंग अ राम टेम्पल इन अयोध्या, बट इट इज ऑल्सो मेकिंग मेडिकल कॉलेजेस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। कितनी बड़ी डेवलपमेंट की बात है, कितनी बड़ी ग्रोथ की बात है कि भाई जहां लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, वहां आज की डेट में हर एक शहर में कोशिश की जा रही है मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की, जहां लोगों को इजी फैसिलिटीज मिल सकें। Okay, and today's India is not only giving Vishwanath temple a grand look, but making crores of houses for the poor also. ठीक है, तो ये लाइंस, ये पूरा पैराग्राफ या तो याद कर लो, या तो कहीं लिख लो, दोहरा लो, और जरूर कोट करना, स्पेशली दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू राइट 2021 मेंस एग्जामिनेशन इन दी जनवरी। ठीक है, तो चलिए ये थी आज की खबर। मैं आपको एक तस्वीर दिखा देती हूँ। ये है हमारा काशी विश्वनाथ टेम्पल। आप लोगों में से बहुत लोगों ने शायद विजिट भी किया होगा, अगर किसी ने नहीं किया है तो आप कभी भी जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस टेम्पल स्टैंड्स ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ द होली रिवर गंगा। ओके, एंड इट इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स ऑफ द होलीएस्ट ऑफ शिवा टेम्पल्स। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों की बात की गई है यहाँ पे। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पर इसलिए नाम नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को पता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं। तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए द नेम ऑफ ऑल दोज 12 ज्योतिर्लिंग्स।
ठीक है, इंडिया में कौन कौन से ज्योतिर्लिंग हैं, और अगर हो सके तो ये भी बताइएगा कि कहाँ लोकेटेड हैं। ओके, देखते हैं कि कितना आप मैप वाइज जो है कितना आप इसको असेस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं अपनी दूसरी खबर पर, देखते हैं दूसरी खबर क्या है हमारी, इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। ये न्यूज़ हमारी 1-2 दिन पहले भी आई थी, जहां मैंने आपको इन्फ्लेशन का क्या इशू है उसको समझाया था। आज का जो न्यूज़पेपर है, आज के न्यूज़पेपर में बात की गई है रिटेल इन्फ्लेशन की। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन जो कि इवन सेकेंड मंथ में भी जो है कम हुआ है, बट बहुत मार्जिनल से। ठीक है, बहुत कम मार्जिन से ये कम हुआ है। जहां ये पहले 10.9 था, वहां ये अब हो गया है 10.02। ठीक है, नवंबर में जो इसकी रेटिंग आई है या जो इसकी कैलकुलेशन की गई है उसके हिसाब से ये अब है 10.02। और वो भी इसलिए, और ये मैं आपको स्पेसिफिकली बता रही हूँ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, जो ओवरऑल अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो वो हो गया हमारा 4.91% फ्रॉम 4.48%। तो इट्स लाइक वेरी मार्जिनल, वी कैन से कि बहुत मार्जिनली कम हुआ है ये रेट। ठीक है, और कम क्या, इनफैक्ट अगर टोटल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो बढ़ा ही है एक तरह से, 4.48 से 4.9 हो गया है। ओके, तो ये जो थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है ना हमारे उसमें, कि ये इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, विच इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और जो आपने अभी पिछले दिनों न्यूज़ फॉलो की होगी जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। ठीक है, तो उस पे से क्या किया गया, एक छोटा सा टैक्स कट किया गया जिससे कि फ्यूल के प्राइसेस में थोड़ी सी गिरावट आ सके, बट उससे कुछ बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। एक बहुत छोटा सा कट हमें मार्जिनल कट दिखा, दैट इज फ्रॉम 10.2% टू 10.9%, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया इस न्यूज़ की स्टार्टिंग में ही। ठीक है, अब ये इन्फ्लेशन होता क्या है, सो इन्फ्लेशन का मतलब सीधा सीधा आप इसको अगर लेमैन भाषा में समझना चाहते हैं तो समझ जाइए राइज इन दी प्राइस से। ठीक है, मतलब महंगाई, इसको जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं। अब जो ये इन्फ्लेशन है ये हमें हमेशा ये इंडिकेट करता है इन द डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर। ठीक है, कि भाई किसी देश के लोगों की अगर परचेजिंग पावर कम हो रही है, दैट मीन्स वहां पर इन्फ्लेशन है, ये उस चीज को दर्शाता है। ऑलराइट, तो यही बात की गई है इस पूरी न्यूज में, ये पूरा कवर किया गया है। क्या फैक्टर्स हैं उनको लेकर के यहाँ पर इनपुट प्रेशर जो है उसकी बात की गई है कि नवंबर में रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो एक्सिलरेट हुआ स्लाइटली फास्टर देन वी हैड एक्सपेक्टेड, और ये हो गया हमारा बढ़ के कितना 4.91% फ्रॉम 4.48। तो इट्स लाइक बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है देखा जाए तो, बट स्टिल थोड़ी सी इंक्रीज हुई हैं चीजें। ठीक है, तो ये थी हमारी इन्फ्लेशन से रिलेटेड न्यूज। अभी हमारा जैन फेब के बाद जो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, हमारा बजट आएगा, तो वहां पर एक हमें पूरा एक साल का जो है हमें डेटा मिलेगा, उससे हम थोड़ा और समझने में हमें इजी रहेगा कि भाई क्या सिनेरियो रहा इन द होल ईयर। ठीक है, तो अभी ये मंथ वाइज जो है कभी कभी ये निकालते रह रहे हैं, न्यूज में आ रहा है कि भाई वेजिटेबल प्राइसेस बढ़ गई, राइट, 7.45% जो है वेजिटेबल प्राइसेस भी बढ़ गई। तो ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चंस आते हैं ना स्पेशली प्रीलिम्स लेवल पर, ओके, प्रीलिम्स लेवल पर जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनमें यही खेल खेला जाता है कि भाई स्लाइटली इंक्रीज, ओके, या फिर मार्जिनली डिक्रीज, या फिर स्टेडली इंक्रीज, ये सारे वर्ड्स जो है, या फिर स्टेडली डिक्रीज, ये सारे वर्ड्स के साथ आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं और इनसे ही आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हाँ, जो फ्यूल के प्राइसेस कट हुए हैं उसने थोड़ा सा हमें हेल्प किया है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इन्फ्लेशन जो था उसको कम करने में, दैट इज 0.6%। ठीक है, मंथली बेसिस पर। ओके, लेकिन और जितनी भी कैटेगरीज हैं, जो मिसलेनियस कैटेगरीज हैं, स्पेशली वहां पर जितने भी आइटम्स डिस्प्ले किए गए हैं, सब में ही कुछ ना कुछ राइज देखा गया है, इन्फ्लेशन हाइक देखी गई है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। 3 यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं और 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा किसका ऑप्शन है, एंड देन यू हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर भी आपके लिए 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही करेक्टली मैच्ड है।
ओके, सो प्लीज इसका आंसर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सा सही होगा। सिंस इस चीज को मैंने पहले क्लास में भी डिस्कस किया, तो आई थिंक कि भाई आप लोग एबल होंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने के। अगर इनकेस नहीं भी आता तो गेस करिए, हम आपको इसका सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। चलते हैं आगे। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर दूसरे पल इंडिया जो है एक नया इन्वेंशन कर रहा है, एक नया टेस्ट कर रहा है। तो वही चीज यहाँ भी है कि देखिए, आप खुद देखिए, जहां एक तरफ हम काशी विश्वनाथ टेम्पल का निर्माण कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं, जहां एक तरफ हम केदारनाथ को रेनोवेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम जो है उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया जा रहा है भारत में, उड़ीसा में व्हीलर आइलैंड पर, राइट। तो ये चीजें जो है हमारे देश को महान बनाती हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम है, ये एक नेक्स्ट जेनरेशन मिसाइल बेस्ड स्टैंड ऑफ टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम माना जा रहा है, और इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे हमारी जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसको और इनहैंस किया जाए, ठीक है। एंड इनहैंस किस स्तर पर किया जाए? इनहैंस स्तर जो है इसका, वो बियॉन्ड द कन्वेंशनल रेंज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम होगा। मतलब कि अगर हम कहें कि अगर टॉर्पीडो जो है यहाँ से हम छोड़ रहे हैं और ये यहाँ तक ही इसकी रेंज है, तो ये कहीं ना कहीं इसको इनहैंस करके आगे तक ले जा रहा है। कितना आगे ये एग्जैक्टली नहीं हमें पता, बट हाँ ऑब्वियसली इट इज इनहैंसिंग, इट इज इंक्रीजिंग इट, ठीक है, समझ रहे हैं आप? ओके, तो ये था। और ये भी कहा गया इसके उस पर कि जो ये पूरा सिस्टम है, इट वाज अ टेक्स्ट बुक लॉन्च, जहां पर कि जो पूरी की पूरी ट्रेजेक्टरी है उसको मॉनिटर करा गया है इलेक्ट्रो ऑप्टिक टेलीमेट्री सिस्टम के थ्रू। किसके थ्रू? इलेक्ट्रो ऑप्टिक, मैं आपको अंडरलाइन भी कर दे रही हूँ, ठीक है। ओके, यहां पर आप देखिए, इस पूरी की पूरी ट्रेजेक्टरी को इलेक्ट्रो ऑप्टिक टेलीमेट्री सिस्टम के थ्रू मॉनिटर किया जा रहा है। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, ओके। और इसके अलावा इनमें वेरियस रेंज ऑफ रडार्स हैं, इंक्लूडिंग डाउन रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन, डाउन रेंज शिप्स, ठीक है। ये कहना है किसका? डीआरडीओ का। डीआरडीओ बता रहा है हमें ये सारी चीजें, ये सारे जो इंपॉर्टेंस हैं। और इस मिसाइल में एक टॉर्पीडो पैराशूट डिलीवरी सिस्टम भी है जो कि रिलीज करता है उसके मैकेनिज्म्स को, ओके। सो ये चीजें जो है इस टॉर्पीडो सिस्टम को खास बनाती हैं। ये कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, जो कि 2 स्टेज ऑफ सॉलिड प्रोपल्शन फॉलो करती है। 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन, ठीक है। मैं लिख देती हूं, यहां आपको समझने में आसानी रहेगी, ओके। ये याद रखिएगा, ये 2 स्टेज है, न कि सिंगल स्टेज। और इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्यूरेटर्स और प्रिसीजन इनर्शियल नेविगेशन भी फिटेड हैं, ओके। और इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर के थ्रू, जो कि वास्ट रेंज ऑफ डिस्टेंस को कवर कर सकती है, ओके। ऑल राइट, चलते हैं आगे, देखते हैं। अगली खबर हमारी है, इंडिया हैज लेड एम्फोसिस ऑन अनक्लॉस। देखिए, आज का अगर आप न्यूज़पेपर उठाएंगे ना, तो इवन दी एडिटोरियल सेक्शन, जो आप अभी तक आई गेस समझ चुके होंगे, जिसको सर ने समझाया है, आज का न्यूज़पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप आईआर की दृष्टि से देखें तो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर, पूरे के पूरे एडिटोरियल्स, जो भी हमारे इनोवेशंस हुए हैं, जो भी हमारी चीजें हुई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि भाई आईआर के पेपर को ध्यान में रखकर ही आज का न्यूज़पेपर हिंदू ने निकाल दिया है। अब ये जो अनक्लॉस वाली बात है, तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं भाई अनक्लॉस क्या होता है। यूएन क्लॉस जिसको हम बोलते हैं या अनक्लॉस बोलते हैं, सो इट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये जो LOS है, दिस इज लॉ ऑफ सी, ठीक है। ये GS पेपर 2 के अंदर हमारा सब्जेक्ट आता है, और इसको हम सिर्फ लॉ ऑफ सी भी कहते हैं, ओके। अब ये इसके तहत, अनक्लॉस के तहत, जो हमारे मरीन एरियाज है ना, उनको 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा इंटरनल वाटर्स, दूसरा है हमारा टेरिटोरियल सी, तीसरा है हमारा कॉन्टिगुअस जोन्स, चौथा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, और पांचवा है द हाई सीज, ठीक है। और अनक्लॉस जो है ये इकलौता ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि फ्रेमवर्क देता है फॉर स्टेट जुरिस्डिक्शन इन मैरीटाइम स्पेसेस, ठीक है।
और उसके साथ साथ ये डिफरेंट लीगल स्टेटस प्रदान करता है टू डिफरेंट मैरिटाइम जोन्स को, यानी ये जितने भी जोन्स हैं इन सबको डिफरेंट डिफरेंट लीगल स्टेटस वो प्रोवाइड करेगा। अब ये जो हमारी न्यूज थी उसमें यही कहा गया है कि देखिए जो इंडिया है हमारा, इट हैज रिमेन्ड कमिटेड टू प्रमोटिंग अ फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड ऑर्डर। ठीक है, अब ये रूल बेस्ड ऑर्डर कहाँ होना, ये एरिया है हमारा इन इंटरनेशनल लॉज के रिलेटेड कहा गया। कहाँ पर, जो हमारे सी जोन्स हैं, जो मैरिटाइम जोन्स हैं, वहां की बात की जा रही है। और ये भी कहा गया है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कमिटेड है पूरी तरीके से टुवर्ड्स सेफ गार्डिंग मैरिटाइम इंटरेस्ट इन दी स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी इन दी इंडियन ओशन रीजन। कहाँ पर, ये ध्यान रखना है, इंडियन ओशन रीजन्स में। ठीक है, यहां पर सेफ गार्ड करने का काम कर रही है और कोशिश कर रही है इंडियन गवर्नमेंट कि भाई वो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दे सके, आप लोगों को पॉजिटिव मैरीटाइम एनवायरनमेंट दे सके। ठीक है, और ये भी कहना है इंडिया का कि भाई इंडिया ने हमेशा से ये भी सपोर्ट किया है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओवर फ्लाइट एंड अनइम्पीडेड कॉमर्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉज। ठीक है, ये बात की गई है। तो मुद्दा देखें अगर, तो पूरा जो इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो होता है हमारा पहला तो अनक्लॉज। दूसरी चीज इसमें बोली गई कि भाई इंडिया ने डेवलप किया है अपना मैरीटाइम कोऑपरेशन उसके रीजनल पार्टनर्स के साथ विद गवर्नमेंट्स विजन ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल द रीजन, यानी कि सागर। ठीक है, ये जो हमारी एक स्कीम भी आई थी सागर करके, स्कीम कह सकते हैं, प्रोजेक्ट कह सकते हैं इसको, कि जो हमारी स्कीम है वो यही है कि गवर्नमेंट्स विजन ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, SAG है ना, तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ओके, ये कहा गया है और स्टेप्स लिए गए हैं फॉर द मिशंस बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स ऑफ नेवल शिप्स एंड एयरक्राफ्ट टू एनहांस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की बात की गई। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये यहां से निकलकर हमारे लिए आती हैं, ये हमें समझना होता है। अगर हम मैरीटाइम जोन्स की बात करें तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली चीज तो सबसे पहले ये कि भाई अनक्लॉज के अंडर, जिसको इंडिया ने रेटिफाई किया था कब, 1995 में। तो इंडिया ने अनक्लॉज को कब रेटिफाई किया, 1995 में। जितने भी सीज और वाटर रिसोर्सेज हैं या सी बेड्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है इंडिया वाली 3 जोन्स में। कौन कौन सी, इंटरनेशनल इंटरनल वाटर्स, ओके, दूसरा हमारा टेरिटोरियल सी, और तीसरा है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी जो हमने पहले पीछे 5 पढ़े थे उनमें से 3 जो हैं वो इंडिया में हैं। ओके, अब IW क्या है, यानी इंटरनल वाटर क्या है, तो ये लीवर्ड साइड ऑफ द बेसलाइन पर है और इसके अंडर आते हैं हमारे गल्फ्स और उसके साथ साथ स्मॉल बेस। क्या आता है, गल्फ और स्मॉल बेस। इसके बाद जो हमारा टेरिटोरियल सी है ये एक्सटेंड करता है आउटवर्ड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, और इसके अंदर जो है हमारी जो कोस्टल नेशंस हैं दे एंजॉय सॉवरेनिटी ओवर एयर स्पेस, सी बेड एंड सब सॉइल एंड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज देयर इन। और जो EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है बेस लाइन से। और इसके अंडर जो हमारे नेशंस हैं यानी जो कोस्टल नेशंस हैं दे हैव सॉवरेन राइट्स फॉर एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉइटिंग, कंजर्विंग एंड मैनेजिंग ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज जो उसके अंडर आती हैं। ठीक है, और जो फिशरीज है हमारा, स्पेशली फिशरीज है, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है और फिशिंग इन दी इंटरनल वाटर या टेरिटोरियल सी में जो है दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर। और इसके अलावा जितनी भी अन्य एक्टिविटीज होती हैं इन द TS, ठीक है, इंक्लूडिंग फिशिंग बियॉन्ड द TS अप टू द लिमिट ऑफ द EEZ आर इन द यूनियन लिस्ट। तो ये समझना यहाँ इंपॉर्टेंट होता है कि भाई स्टेट सीज में क्या होता है और स्टेट लिस्ट में क्या होता है और यूनियन लिस्ट में क्या क्या होता है। तो स्टेट लिस्ट में हमें समझ आ गया कि भाई फिशरीज हैं जो कि IW या TS के परव्यू के अंदर आती हैं, और जो हमारे यूनियन लिस्ट है उसके तहत आता है हमारा अदर एक्टिविटीज इन द टेरिटोरियल सीज या फिर इंक्लूडिंग द फिशिंग बियॉन्ड द TS। ओके, ये सिंपल सा हमारा फंडा है अनक्लॉज से रिलेटेड, मैरीटाइम जोन से रिलेटेड, जो हमें ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, हमारी अगली खबर है
सेंट्रल एशियन लीडर्स से रिलेटेड जिन्हें इनवाइट किया गया है फॉर रिपब्लिक डे ऑफ 2022। आपको पता होगा हर साल हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, उसमें हम चीफ गेस्ट्स को इनवाइट करते हैं, ठीक है। और उसी से रिलेटेड ये पूरी खबर है कि इंडिया जो है, इंडिया ने जो हमारे एशियन लीडर्स हैं, ठीक है, उनको जो है इनवाइट किया है। 5 कंट्रीज को बेसिकली इस बार इनवाइट किया गया है। वो हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इनको इनवाइट किया गया और इंडिया अभी अवेट कर रहा है इनके रिस्पॉन्सेस के लिए। इन्होंने अभी अपना रिस्पॉन्स नहीं भेजा है, इनको इनविटेशन भेज दिया गया बट अभी इनका रिस्पॉन्स मिलना बाकी है। थोड़ी सी इस बार लेट हो गई है क्योंकि हर साल जनरली दिसंबर तक ये फाइनल हो जाता है, बट इस बार हम थोड़े से लेट हैं, ठीक है। और ऐसा है कि अगर ये लोग पांचों के पांचों ये इनवाइट अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बार, तो एक बहुत बड़ी बात होगी, बिकॉज इट विल बी द फर्स्ट टाइम दैट ऑल दीज 5 कंट्रीज विल अटेंड द रिपब्लिक डे परेड। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एक साथ ये पांचों आए हों हमारे रिपब्लिक डे परेड में। हाँ, ये हुआ है कि कजाकिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे नूर सुल्तान साहब, उनको जो है चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया गया था। कब? 2009 में, 2009 में उनको इनवाइट किया गया था। और अगर ये अभी भी आएंगे, ये पांचों आएंगे, तो ये पहली बार होगा। इसके साथ ही जो इंडिया है उसने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था 2017 में, जहां पर कि ये सभी सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं अदर देन तुर्कमेनिस्तान, दे आर मेंबर्स देयर, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किसको किसको इनवाइट किया गया है, तो यहाँ पर उनके नाम दिए हैं, मैं पढ़ नहीं रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, जस्ट प्रेसिडेंट्स के नाम है और कुछ भी खास नहीं है। हाँ, रिपब्लिक डे की जो परेड होती है, जो स्पीच होती है, जो झांकियां निकलती हैं, क्योंकि उनकी हर किसी की एक थीम होती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब रिपब्लिक डे आएगा तो हम उसको डिटेल में ऑब्वियसली कवर करेंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या खास है। अच्छा, इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया ने इन पांचों लीडर्स को क्यों इनवाइट किया? इसके पीछे इंडिया का क्या मंसूबा हो सकता है या क्या सोच हो सकती है? बेसिकली क्या आइडिया हो सकता है कि भाई अगर इनको हम इनवाइट करेंगे तो हमें क्या फायदा मिल सकता है? ओके, तो देखिए कुछ खास नहीं है, सीधी सी बात है कि जो हमारा रिलेशन है इनके साथ वो तो स्ट्रांग होगा ही होगा। इसके साथ साथ हमारी जो मैरीटाइम कनेक्टिविटी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, वो है इन नेशंस के साथ हमारी, राइट। और अगर ये लोग आते हैं तो वो कहीं ना कहीं और स्ट्रेंथन होगी। इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे चाहबार पोर्ट के थ्रू हैं या अदर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर के है, वो और इम्पॉर्टेंट होगा। हमारा देश और ज्यादा विकासशील होगा और नए कह सकते हैं कि मापदंड खुलेंगे हमारे लिए, जिसको कि हम अकम्प्लिश कर सकें, ठीक है। ये रीजन है इन सभी को इनवाइट करने का। ऑलराइट, चलते हैं आगे। हमारी अगली खबर है जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज इंडियाज प्राइड। यस, लास्ट 1994 में, कब? 1994 में और उसके बाद 2000 में मिस यूनिवर्स जो है हमारा, मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया था। 1994 में सुष्मिता सेन जी को दिया गया था, ओके। और 2000 में लारा दत्ता मैम को दिया गया था, ठीक है। इस बार जो ये खिताब है ये वापस से 21 साल के बाद, आफ्टर 21 ईयर्स, कल ही ये न्यूज आ गई थी, आप लोग वाकिफ होंगे। इंडिया की मॉडल एक्टर हरनाज संधू जो हैं, जो कि पंजाब से बिलोंग करती हैं और चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, चंडीगढ़ में उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की, उनको मिला है। और ऐसा कहा जाता है कि हरनाज संधू से जो क्वेश्चंस पूछे गए उसका उन्होंने बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन जवाब दिया, जिनमें से जो लास्ट क्वेश्चन यही था कि उनसे एडवाइस मांगी गई थी कि व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू द यंग वुमेन ऑन हाउ टू डील विद द प्रेशर दे फेस टुडे, ठीक है। कि अगर जो यंग वुमेन है उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, आप रिलेटेड टू वॉट एवर प्रेशर, जो भी प्रेशर वो अपनी आम जिंदगी में जी रही हैं। तो इन्होंने इसका एक बहुत अच्छा आंसर दिया था कि जो बिगेस्ट प्रेशर है आज की डेट के यूथ पर, वो है इज टू बिलीव इन देमसेल्व्स। लोग खुद में जो है, हमारे देश का जो नवयुवा है, हमारे देश के जो नवयुवक हैं, ठीक है, या नवयुवतियां हैं, जो भी हमारी यंग पॉपुलेशन है, जो हमारा यूथ है, वो खुद में विश्वास नहीं रखता।
एंड उन्हें ये समझना चाहिए कि आप यूनिक हो और व्हाट ये जो यूनिकनेस है आप में, दिस मेक्स यू ब्यूटिफुल. ओके, सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स एंड लेट्स टॉक मोर अबाउट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट्स हैपनिंग वर्ल्ड वाइड. ये कहना है हमारी मिस यूनिवर्स 2021 का. अच्छा, एक चीज देखिए कितनी सही है. मिस यूनिवर्स 2021 जो है इंडिया में 21 ईयर्स के बाद बनी है, राइट? तो मतलब लाइक बहुत सही चीज हुई है ये, ठीक है. 2021 दिस मार्क्स दी रिमार्केबल थिंग एक तरह से, जो हमें कभी नहीं भूलेगा. अगर हमसे कोई ये चीज जो अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपसे कोई कभी पूछेगा आप आराम से बता सकते हो, ठीक है. और ये जो मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट था ये 70th एडिशन था. ओके, ये चीजें हैं, ठीक है. तो ये थी आज की कुछ खास खबरें. आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा एनालिसिस. तो फटाफट से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो हमें करिए ही. साथ में अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसे भी प्रेस करें और हमें सब जो है बेल आइकन को एक्टिवेट कर दें, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस जाती रहेंगी. यहाँ पर कुछ लिस्ट दी हुई हैं हमारे प्रोग्राम्स की, जो डेली बेसिस पर और वीकली बेसिस पर आप तक पहुंचाए जाते हैं डिफरेंट एक्सपीरियंस मेंटोर्स के थ्रू. तो बने रहिए हमारे साथ CD YouTube पर और देखते रहिए हमारे सारे ही #CD रिचुअल्स के प्रोग्राम्स और कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच. नमस्कार. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.